परिवर्तन कैसे आ गया? ये कैसा संकट है? मुझे सावधान रहना होगा। पिशाच, तूने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? ये तो काल भैरव है। काल भैरव? वो कौन है? पिताश्री के ही अंश है ये। और इनकी उत्पत्ति की भी एक कथन है। सृष्टि की रचना के उपरांत एक बार फूफा जी ब्रह्मदेव में बड़ा अहंकार उत्पन्न हो गया था। वो स्वयं को सबसे सर्वश्रेष्ठ ईश्वर मान बैठे थे। तब उनके 5 शीश होते थे। ब्रह्मदेव के अहंकार का अंत करने हेतु ही पिताश्री से काल भैरव जी उत्पन्न हुए और पिताश्री ने काल भैरव जी को ब्रह्मदेव का अहंकार रूपी उनका 5म शीश उनके धड़ से विलग करने का आदेश दिया। वो सब तो ठीक है, किंतु ये यहाँ क्यों आए हैं? मैं इस पावन स्थल का रक्षक हूँ। मेरी अनुमति के बिना तुम यहाँ कैसे आए? विचित्र है ये काशी नगरी। यहाँ तो सब मुझ पर आक्रमण करने पर ही तुले हैं। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए प्रभु, छोड़ दीजिए, प्रभु, प्रभु छोड़ दीजिए, प्रभु छोड़ दीजिए। एक पिशाच होकर यहाँ आने का दुस्साहस किया। अब मैं तुम्हें इस घोर अपराध के लिए दंडित करूंगा। गणेश जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए गणेश जी। आपने मुझे वचन दिया था गणेश जी। प्रभु काल भैरव जी, प्रणाम काल भैरव जी। मैं गणेश हूँ और ये मेरे अग्रज कुमार कार्तिकेय हैं और हम दोनों महादेव के पुत्र। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। इस पिशाच को हम ही यहाँ लेकर आए हैं, उसे उसकी इस दुरावस्था से मुक्ति दिलाने। छोड़ दीजिए। और जिसके लिए माता वाराही ने भी हमें काशी की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दी। हम आपसे विनय पूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप भी क्रोधवश इसे कोई हानि ना पहुंचाएं प्रभु। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए प्रभु। ये हमारे शरणागत हैं। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। यदि हमें ज्ञात होता कि आप इस क्षेत्र के रक्षक हैं, तो आपकी अनुमति के बिना हम आगे बढ़ने की चेष्टा कदापि नहीं करते। आप दोनों महादेव पुत्र हैं और महादेव ने ही मुझे काशी नगरी के प्रधान रक्षक पद पर नियुक्त किया है। एवं मणिकर्णिका घाट में देवी सती के कर्ण का कुंडल गिरा था और जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हुआ। उसी शक्तिपीठ का भैरव हूँ मैं। काल भैरव जी, हम अपने शरणार्थी इस पिशाच को माँ गंगा के पास ले जा रहे हैं। हमने इसे पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है।
आप कृपा कर हमें आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। वैसे किसी भी पापी पिशाच का प्रवेश इस पावन स्थली पर निषेध है, किंतु ये आपके साथ आया है, स्वयं महादेव के पुत्रों के साथ, इसलिए मैं आप सबको नहीं रोकूंगा। धन्यवाद काल भैरव जी। बस बहुत हुआ गणेश जी। इसके पूर्व कोई अन्य हमारा मार्ग रोके, मुझे किसी भी प्रकार इस योनि से मुक्ति दिला ही दीजिए। धीरज का फल मधुर होता है ज्ञानारी। ये कितनी बार स्मरण कराना होगा तुम्हें? वो हमारे समक्ष माँ गंगा की पावन जलधारा है। आओ चलो, अब तुम्हें मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। क्या हुआ गणेश, तुम अचानक रुक क्यों गए? भैया, इस पिशाच को मुक्ति प्राप्त होने के उपरांत हम माँ के दर्शन हेतु मणिकर्णिका घाट जाएंगे। हाँ गणेश, भला ये कैसे संभव कि हम काशी आए और माँ के दर्शन किए बिना ही लौट जाएं? हम अवश्य जाएंगे। हाँ पुत्र, मैं भी बड़ी अधीरता से तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रही हूँ। भैया, मुझे तो अब भी वहाँ जाने की इच्छा हो रही है, किंतु मुझे ज्ञात है माँ हमारी दुविधा अवश्य समझ रही होंगी, क्योंकि परिवार से सर्वोपरि है हमारा कर्तव्य। हाँ भैया, ये माँ ने ही हमें कहा था। क्या हुआ गणेश जी, आप दोनों पुनः क्यों रुक गए? चलिए भैया, इस पिशाच को इसकी अवस्था से मुक्ति प्राप्त होगी, तभी तो हमें इससे मुक्ति मिलेगी ना भैया। और अब उसका समय आ गया है। अवश्य, आओ। हे माँ गंगा, हमारा नमन स्वीकार करें और अपनी इस पावन जलधारा में हमें प्रवेश करने की अनुमति दें। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ज्ञानारी जी? कब से मुक्ति 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 का आलाप लगा रहे थे आप, और अब मुक्ति का समय समक्ष है तो घाट पर ही खड़े हैं आप। वो मुझे इस जल से भय लगता है। पिताश्री, इसमें भयभीत होने का तो कारण ही नहीं है। आपको बस धीरे धीरे जल में प्रवेश करना है। सर्वप्रथम मैं आगे बढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए। अब वो क्षण बहुत ही निकट है जिसकी मुझे इतने समय से प्रतीक्षा थी। इस पिशाच योनि से मुक्ति का क्षण। अरे ये क्या? अपनी प्रचंड ऊर्जा के वेग से ज्ञानारी जी को पीछे धकेल दिया। ये तो स्पष्ट है गणेश कि माँ गंगा ने ज्ञानारी को अपने जल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी,
किंतु वो सुरक्षित तो है ना? हाँ भैया, हमें उन्हें देखना चाहिए। चलिए। ज्ञानारी जी, आप कुशल तो है ना? नहीं, कुशल नहीं हूँ मैं। अभी भी इस पिशाच योनि में ही हूँ। सदगति दिलवाएंगे मुझे, ऐसा वचन दिया था आपने मुझे। जब वो संभव नहीं कर सकते तो ऐसा वचन क्यों दिया? यहाँ काशी को लेकर आ गए। एक सत्य को भली भांति समझ लो ज्ञानारी। निर्बलों को बल देना, दुखियारों के दुख हरना, शरणागतों की रक्षा करना गणेश का धर्म ही नहीं, उसका स्वभाव भी है। तुमने तो अपने जीवन में ना इस प्रकार कभी विचार किया है और ना ही इसके अनुसार अपना जीवन जिया है, अन्यथा तुम इस दुरावस्था में कदापि नहीं होते। किंतु अब विश्वास करो, गणेश तुम्हारी सहायता करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। भैया, हम ऋषि जगश्वे के सुझाव पर ही यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था माँ गंगा के पावन जल में ज्ञानारी जी की डुबकी लगाने से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। किंतु ज्ञानारी जी तो माँ गंगा के पावन जल का स्पर्श भी नहीं कर सके। भैया, इसलिए हमें माता गंगा के जल में ज्ञानारी जी की डुबकी लगाने की अनुमति के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे माँ गंगा, आप तो हमारे यहाँ आपके तट पर आने के प्रयोजन से भली भांति परिचित है ना माँ, किंतु फिर भी आपने इस पिशाच को अपने जल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। हे माँ गंगा, इसलिए यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिएगा माता, और कृपा कर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमें अपने वचन को पूर्ण करने का उचित मार्ग सुझाइए माता। गंगा। प्रणाम महादेव पुत्र, प्रथम पूज्य गणेश जी, एवं आपको भी प्रणाम देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी। आप दोनों से कोई भी भूल नहीं हुई है, अपितु ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप दोनों ने मेरे जल में प्रवेश किया। किंतु भूत पिशाच सद्गति से वंचित भटकी हुई आत्माएं होती हैं। इन्हें जल की एक बूंद ग्रहण करने की भी अनुमति नहीं। तो फिर ये पिशाच मेरे पवित्र जल में किस प्रकार प्रवेश कर सकता है? किंतु यदि मैं आपकी जलधारा में प्रवेश नहीं करूंगा, तो मुझे पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्ञानरी, धीरज रखो, शांत रहो और ध्यान से सुनो। माँ गंगा तुम्हारे ही विषय में बात कर रही है, तो उनसे धृष्टता करने की क्या आवश्यकता है तुम्हें? धृष्टता ही अहंकार का लक्षण है, और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अहंकार ने ही तुम्हारी ऐसी दुर्गति करवाई। क्या अब भी तुम ये समझने में असमर्थ हो? उचित है, फिर शांति रहूंगा, किंतु कब तक? मेरी मुक्ति तो शीघ्र होनी चाहिए। मुझे ज्ञात है, किंतु आपको अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु इसे काशी में स्थित तीर्थ स्थान पिशाच मोचन तीर्थ ले जाना चाहिए। पिशाच मोचन तीर्थ माता? ये कैसा तीर्थ है? आप कृपा कर क्या हमें इस तीर्थ के महत्व से अवगत कराएंगी माता? अवश्य गणेश जी। इस तीर्थ स्थान के पीछे भी महादेव की लीलाओं की अत्यंत मनोहारी कथा है। अनेकों वर्षों पूर्व महादेव के एक निष्ठावान भक्त, उनके एक गण कापड़ी ने काशी के उत्तर भाग में पित्तेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। उन महादेव के भक्त ने शिवलिंग बनाकर पूजा करना आरंभ किया, किंतु वहां जलाभिषेक के लिए जल नहीं था। तो फिर वे ध्यान में लीन रहकर ही इस समस्या का समाधान ढूंढने में लग गए, और एक दिन उस गण की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं वरुण देव उसे दर्शन देने आ गए। वरुण देव, प्रणाम वरुण देव। प्रणाम महादेव भक्त कापड़ी।
आपकी चिंता का भान है मुझे। आप इतने समय से यहाँ पर तप इसलिए कर रहे हैं जिससे महादेव की पूजा हेतु आपको इस सुदूर स्थान पर भी जल प्राप्त हो सके। आपकी पूजा के लिए आपको जल उपलब्ध करा के मैं कृतार्थ हूँ। इसलिए अब आप जल कोष के उचित स्थान का चुनाव कीजिए और जल के लिए पृथ्वी को विभक्त कीजिए, तब मैं उस स्थान पर जल प्रस्तुत करूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं कृतार्थ हुआ। मेरा अहोभाग्य कि इस सरोवर का जल महादेव के शिवलिंग के जल अभिषेक के उपरांत पुनः इसी सरोवर में प्रवाहित होकर संचित हो रहा है। ये सब महादेव की लीला है वरुण देव। इस सरोवर में शिवलिंग के जल अभिषेक के जल के कारण आज से ये सरोवर विमलोदक सरोवर के नाम से प्रतिष्ठित होगा। इस पावन विमलोदक सरोवर के जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य के सभी पाप मिट जाएंगे और उनका तन और मन दोनों पवित्र और शांत हो जाएंगे। इसके पश्चात सहस्त्रों वर्षों के लिए भक्त कापड़ी वहीं उसी स्थान पर स्थित रहकर शिवलिंग की पूजा अर्चना में लीन रहे। किंतु उनके देहावसान के पश्चात एक पिशाच उस सरोवर के छोर पर स्थित एक बरगद के वृक्ष पर आकर निवास करने लगा। उस पिशाच को विमलोदक सरोवर के शीतल जल की लालसा थी, किंतु पिशाच होने के कारण वो उस जल का स्पर्श भी नहीं कर सकता था। तुम पिशाच हो, तुम्हें जलपान की अनुमति नहीं है। जल का स्पर्श भी तुम्हारे लिए वर्जित है। और तब उसके स्वभाव जनित ईर्ष्या और द्वेष के कारण वो सरोवर के निकट आने वाले सभी भक्तों पर आक्रमण कर उन्हें वहां से दूर भगाने लगा। यहाँ जो कोई भी आएगा उसे अनेकों यातनाएं दूंगा। महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव, महादेव। तब महादेव को ये ज्ञात हो गया कि कोई पिशाच उनके भक्त को सता रहा है। तो क्या पिताश्री ने उस पिशाच को उसके दुष्कर्मों के लिए दंड दिया माता? नहीं गणेश, महादेव ने उस पिशाच को मुक्ति दिलाई। क्या? पिताश्री ने उस पिशाच को मुक्ति दिलाई? किंतु कैसे माता? हमारी जिज्ञासा शांत कर कृपया हमें बताइए माता, और हमारा मार्ग सुझाइए।